Hello. Hello everyone, I am Ishika. Welcome back to Ishika Sessions. हम डिस्कस कर रहे थे अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. ठीक है, अभी तक हम ये समझ के आ चुके हैं कि एपी क्या होती है, किस तरह से हम जो पैटर्न या हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है हम उसको एपी कैसे चेक कर सकते हैं. ठीक है, उसमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी ये हमने समझ लिया कि कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, उसके बाद हमने प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था ए एन, इसको हम क्या बोलते हैं, एनथ टर्म ऑफ एपी या फिर जनरल टर्म ऑफ एपी. क्या बोलते हैं हम, जनरल टर्म ऑफ एपी. ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या निकाला था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि आपको A17 लिखनी है, आपको 17th टर्म लिखनी है, तो क्या आ जाएगा A प्लस 17 माइनस 1 16D. ठीक है, जो नंबर यहाँ पर होगा उससे वन लेस, उससे क्या आएगा, वन लेस. यहाँ तक ठीक है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2. ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखना हर एक क्वेश्चन को. ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN is the nth term of the AP. आपको जो ये ब्लैंक्स हैं इसको फिल करना है. ठीक है, A आपका फर्स्ट टर्म है, D आपका कॉमन डिफरेंस है और AN क्या है, आपकी nth टर्म. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम. तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, आपको फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 7, कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है 3, एन का वैल्यू क्या गिवन है 8. आपको निकालनी है ए एन, क्वेश्चन मार्क क्या है, ए एन. ठीक है, अब देखो एक बात, एन की वैल्यू क्या है 8, एन की वैल्यू क्या है 8. तो बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करनी है, अपनी ए8 मतलब कि एट्थ टर्म. अब एट्थ टर्म लिखने के लिए कैसे करना है, ए प्लस, फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पर 8 है तो इससे एक लेस आएगा, ए प्लस 7D, ए प्लस 7D. अब ए का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 7 प्लस 7 इंटू 3. ठीक है, तो 7 प्लस 21 कितना आ रहा है, 28. तो यहाँ पर फिल क्या करते हैं हम, 28. सिंपल. ठीक है ना, आप ध्यान से देखो ना, आपके फॉर्मूला में 4 टर्म्स है, ए एन और डी. ठीक है ना, क्या क्या है, ए एन और डी, 4 है. यदि इसमें से आपको 3 पता है, आपको 3 की वैल्यूज पता है, तो आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो इजिली. यस, ठीक है, चलो इसी बेसिस पे मैं अब सेकंड पार्ट ट्राई करती हूँ. फर्स्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखो. सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म आपको गिवन है -18, आपको डी नहीं पता, डी क्वेश्चन मार्क है. एन की वैल्यू क्या है 10, एन की वैल्यू है 10 और ए एन है 0, ए एन क्या है 0. ठीक है, तो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब ए एन की जगह क्या पुट करोगे, 0, ए किया है -18 प्लस एन माइनस वन, 10 माइनस वन क्या आ जाएगा 9D. यहाँ से -18 को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो 18 इज इक्वल्स टू 9D. तो D कितना आ जाएगा, 18/9 मतलब 2. क्या आ रहा है 2, तो D की वैल्यू क्या आ रही है 2. ठीक है, सिंपल. आपने फॉर्मूलाज के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज को और जो अननोन है उसको फाइंड आउट कर लेना है. क्लियर. थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करो, बहुत ईजी है. ए आपको फाइंड आउट करना है, डी आपको दिया हुआ है -3, एन दिया हुआ है 18, ए एन दिया हुआ है -5. फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है, सिंपल हो जाएगा, आराम से देख लेना. ऐसे ही फोर्थ पार्ट भी आप ट्राई करेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, डी गिवन है, आपको एन फाइंड आउट करना है और ए एन गिवन है आपको 3.6. ठीक है, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं. फिफ्थ पार्ट में ए का वैल्यू क्या है 3.5, डिफरेंस है 0, एन की वैल्यू है 105. आपको क्या निकालना है, ए एन. अगेन ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए की वैल्यू 3.5 प्लस 105 में से 1 माइनस कर दो, 104 इंटू 0.
अब किसी नंबर को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो क्या आ गया? सिंपली 3.5। तो an की वैल्यू क्या है? 3.5। ठीक है, समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपके पास ये 2 MCQ क्वेश्चन है, आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है एंड अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 30th टर्म ऑफ द एपी। आपको एपी क्या गिवन है? 10, 7, 4 एंड सो ऑन। आपको उसकी फाइंड क्या करनी है? 30th टर्म। क्या फाइंड करनी है? 30th टर्म। 30th टर्म कैसे लिखेंगे? A30। क्या निकालनी है आपको? A30। अब A30 क्या होता है? A प्लस 30 माइनस 1, 29D। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी एपी की? फर्स्ट टर्म क्या है? D 10, और D क्या है? 7 माइनस 10 मतलब -3। ठीक है, तो 10 प्लस 29 इंटू -3। 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 9 27, 3 2 6, 6 प्लस 2 8, तो -77। क्या रहा आंसर? -77। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? ठीक है, सिमिलरली अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में आपसे डिमांड कर रहे हैं 11th टर्म। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है A11। एपी क्या है? -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म आपकी -3, डिफरेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे डिफरेंस? सेकंड में से फर्स्ट माइनस करनी है। सेकंड टर्म क्या है? -1/2, माइनस ऑफ -3, तो -1/2 प्लस 3। एलसीएम ले लिया, -1 प्लस 6 क्या रहा है? 5/2। 5/2 क्या लिखना आपको? A11। A11 क्या हो जाएगा? A प्लस 10D। ठीक है, तो -3 प्लस 10 इंटू 5/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। 25 माइनस 3 कितना रहा है? 22। 25 माइनस 3 क्या रहा है? 22। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलें आगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? इन द फॉलोइंग एपी, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में जो टर्म मिसिंग है आपको वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट देखो, 2 है, फिर अगला ब्लैंक है, फिर 26 है। अब एपी की डेफिनेशन के साथ चलेंगे हम। ठीक है ना, आप एपी की डेफिनेशन यदि नहीं भूलोगे ना तो आपके लिए बेस्ट है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, 2 आपके पास बॉक्स एम्प्टी बॉक्स है 26। ठीक है, क्लियर? आपको A2 ही तो निकालना है, आपको सेकंड टर्म बतानी है। क्या बतानी है? सेकंड टर्म। अब A2 क्या होता है? फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है? 2, सेकंड टर्म क्वेश्चन मार्क है, थर्ड टर्म क्या है? 26 है। सिंपल। अब A2 क्या होता है? A प्लस डी। सिंपल। ठीक है, तो A तो पता है मुझे 2, मुझे D नहीं पता। क्या नहीं पता? D। अब A3 का यूज करते हैं। A3 होता है A प्लस 2D। A प्लस 2D। जो जो गिवन चीजें होती है ना वहीं से आपके अननोन्स निकलने वाले हैं। ठीक है, अब A3 है A प्लस 2D, A3 है 26 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2D। तो 26 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2D, तो 24 इक्वल्स टू 2D। तो यहाँ से D आ गया 24/2 मतलब 12। अब जैसे ही D पता लग गया आप अपने A2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 प्लस 12 क्या आ गया आंसर? 14। तो यहाँ पर क्या आएगा? 14। सिंपल। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में पहला ब्लैंक है, देन 13, फिर ब्लैंक, देन 3। ठीक है,
चलो, आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता, आपको सेकंड टर्म पता है, A2 पता है। A2 क्या होता है? A प्लस डी, मतलब 13 इक्वल टू क्या है? A प्लस डी। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आपको A नहीं पता, आपका ये A2 है, आपको A3 भी नहीं पता, आपका A3 भी अननोन है, A3 क्वेश्चन मार्क है। फिर आपको पता है A4, क्या पता है? A4। अब A4 क्या होता है? A प्लस 3D, A प्लस 3D, तो 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3D, सॉरी A प्लस 3D, A प्लस 3D, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं और दो हैं आपके पास अननोन्स। दो क्या है? अननोन्स। क्या इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन है ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, फिर है ए प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। क्या करोगे? एलिमिनेशन मेथड लगा लो, आप ए को एलिमिनेट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ए एलिमिनेट हो गया, -2D इक्वल टू -10, माइनस से फिर माइनस कैंसिल, डी आ जाएगा 10/2 मतलब 5, डी आ गया। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 13 इज इक्वल्स टू ए प्लस 5, 5 को इधर ले जाओ, 13 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 8। तो फर्स्ट आपका ए जो है, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या आ रही है? 8। फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? 8। तो पहले बॉक्स में क्या आ गया? 8। ठीक है, डी कितना आ रहा था? 5, देख लो जरा, 8 फिर 13, फिर A3 निकाल लो ना, सिंपल। A3 कैसे निकालते हो? प्रीवियस टर्म में डी ऐड कर लो, प्रीवियस टर्म क्या है? 13, 13 में 5 ऐड कर लिया, 18, तो A3 भी पता लग गया मुझे 18, सिंपल, क्लियर? ठीक है, चलो थर्ड पार्ट करें फिर। 5 फिर ब्लैंक, अगेन ब्लैंक, फिर 9 इज टू 1/2। ठीक है जी, करते हैं ट्राई। थर्ड पार्ट, फर्स्ट टर्म है 5, सेकंड और थर्ड अननोन है, A2 भी नहीं पता, A3 भी नहीं पता, A4 पता है, 9 इज टू 1/2 मतलब कि 19/2। ठीक है जी, चलिए अब A4 क्या होता है? A4 होता है A प्लस 3D, A प्लस 3D, तो 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3D, तो 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3D, एलसीएम ले लो 2, 19 माइनस 10 इक्वल टू 3D, 9/2 इक्वल टू 3D, कटिंग कर लेते हैं, तो D आ रहा है आपके पास 3/2, क्या आ रहा है? 3/2। अब A2 निकालो, A2 कैसे निकलेगा? A प्लस डी, है ना, प्रीवियस टर्म में डी ऐड करके, तो 5 प्लस 3/2, एलसीएम ले लेंगे तो 10 प्लस 3 13/2। A3 निकाल देते हैं, A2 प्लस डी, तो 13/2 प्लस 3/2, 16/2, क्या आ रहा है? 8। ठीक है, तो 13/2 एंड 8, 13/2, 13/2 एंड 8। ठीक है, सिंपल, ओके। अगले दो पार्ट आप खुद से ट्राई कर लो, कोई दिक्कत आएगी तो हम अगले सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है, एंड सेकंड नहीं पता, थर्ड नहीं पता, फोर्थ नहीं पता, फिफ्थ नहीं पता, सिक्स पता है, ये A6 है। अब A6 होता है A प्लस 5D, ए की वैल्यू पुट कर लो, -4 प्लस 5D इक्वल्स टू 6, यहाँ से D आ जाएगा 2। अब D पता लग गया तो अब एड ऑन करते जाओ, प्रीवियस टर्म में D ऐड कर लो, अब D ऐड करते जाओ, D ऐड करते जाओ, -4 प्लस 2 -2, -2 प्लस 2 0, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको A2 गिवन है, फिर A3 A4 A5 नहीं पता, A6 गिवन है। दो इक्वेशंस बनेंगी, दो अननोन होंगे A एंड D, एलिमिनेशन मेथड यूज करके A एंड D फाइंड आउट कर लो, फिर अपने अननोन्स आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी है 3 8 13 18। क्वेश्चन नंबर 4, 3 8 13 18 एंड सो ऑन, इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 78 होगी? आपने बताना है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। ठीक है, मतलब कि 78 इस एपी की कौन सी टर्म बनेगी? 20वीं बनेगी, 25वीं बनेगी, 27वीं, कौन सी टर्म बनेगी? मतलब आपको एन निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है? एन, फॉर विच ए एन इज 78। ठीक है, क्लियर? आपको फर्स्ट टर्म पता है क्या है? 3,
डिफरेंस निकाल लें, 8 माइनस 3 क्या आ रहा है 5। अब ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू ए एन कितना है 78, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। अब 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 78 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू 5, 75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल टू एन माइनस 1 15, और ये माइनस 1 ऐड करोगे तो 15 प्लस 1 कितना आ रहा है 16। 16th टर्म जो है इस एपी की क्या होने वाली है 78, क्या हो जाएगी 78। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपने बताना है इस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, एपी क्या है 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। अब ये एपी कैसी है, ये एपी है फाइनाइट एपी। कैसी एपी है, फाइनाइट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है फाइनाइट। आपने यही बताना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है एन। ए की वैल्यू क्या है 7, डी निकाल लेते हैं, 13 माइनस 7 क्या आ रहा है 6, और लास्ट टर्म क्या है 205, क्या है 205। अब ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205। अब 6 को माइनस कर लेंगे तो 7 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 198, 198। फिर आप 6 को डिवाइड में ले आओगे तो 33, तो एन आ जाएगा 33 प्लस 1 34। इस एपी में 34 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं 34 टर्म्स। सेकेंड पार्ट सिमिलर बेसिस पे चलेगा, ये खुद से ट्राई कर लेना। फर्स्ट टर्म आपकी 18 है, डिफरेंस आप निकाल लोगे 31/2 माइनस 31/2 माइनस 18। ठीक है, मतलब कि आ जाएगा -5/2। ठीक है, -5/2। लास्ट ए एन आपकी जो है nth टर्म वो है -47। आप एन फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर। क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है ना, उसमें क्या पूछा गया है, वो क्या कैलकुलेट करना है, वो चीजें आपने पकड़ ली तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। आपको ये चेक करना है कि क्या -150 इस एपी की कोई टर्म बनेगी। अब वही बात मान लेंगे कि ये -150 इस एपी की कोई nth टर्म बनेगी, और वो हम n निकाल लेंगे कि कौन सी टर्म बन रही है। इफ n इज अ नेचुरल नंबर, यदि n आपका कोई नेचुरल नंबर आ गया तब तो यस ये बनेगी। यदि n कोई फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर आ गया तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, एपी क्या है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म तो है 11, डिफरेंस है 8 माइनस 11 माइनस 3। आपने n कैलकुलेट करना है, जिसके लिए आपने मान लिया है कि ए एन जो है वो मेरा -150 है। क्या है -150। ठीक है, तो -150 है तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो -150 इज इक्वल्स टू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3। 11 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -161। ठीक है, n माइनस 1 इंटू -3, -3 से डिवाइड कर लेते हैं तो -161 बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 161/3 प्लस 1 इक्वल टू n। यार है 164/3, 164/3। तो n क्या रहा है नॉट अ नेचुरल नंबर, डजंट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर। फ्रैक्शन आ रही है ना, ये नेचुरल नहीं है तो नो, -150 is not a term of this AP. Question number 7. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. आपको फाइंड आउट क्या करनी है, आपकी 31st टर्म जिसकी 11th टर्म है 38 एंड 16th टर्म क्या है 73। तो कैसे लिखेंगे, कैसे फ्रेम करें, 31st निकालनी है तो A31 तो आपने निकालना है।
11th गिवन है, मतलब कि 11th टर्म है आपके पास 38, ए 11 एंड 16 टर्म ए 16 है आपके पास 73। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब ए 11 का मीनिंग क्या था, ए 11 को हम लिखते हैं ए प्लस 11 है तो 11 माइनस 1 क्या देगा 10d, तो ए प्लस 10d आ गया 38। और ए 16 क्या हो जाएगा, ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अभी दो इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए हो गया एलिमिनेट, प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 10 आ गया -5d इक्वल टू -13 माइनस 8 5 6 माइनस 3 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी आ जाएगा 7। ठीक है, अब डी पता लग गया आपको, आप निकालो ए, पुट कर देते हैं हम इन इक्वेशन नंबर 1। तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू आ गई 38 माइनस 70, क्या आ जाएगा -2 6 माइनस 3 3। ठीक है, तो -32 हो गया। अब निकालना क्या था, निकालना था a31, a31 मीन्स a प्लस 30d, a की वैल्यू क्या है -32 प्लस 30 इंटू 7 -32 प्लस 210, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 8, फिर 10 माइनस 3 7 178, तो a31 आ रहा है आपके पास 178। ठीक है, क्लियर हो गया 7th क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, आपकी एपी के अंदर 50 टर्म्स है, मतलब कि ये फाइनाइट एपी है, जिसकी थर्ड टर्म 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। आपकी एपी में कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल कितनी टर्म्स हैं 50 टर्म्स हैं, उसमें से थर्ड टर्म मतलब कि A3 वो तो आपको गिवन है 12, क्या गिवन है 12 एंड लास्ट। अब 50 यदि टर्म्स हैं तो लास्ट का मतलब क्या होगा A50, क्या होगा A50, क्या गिवन है 106। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है 29th टर्म, मतलब कि A29। ठीक है, अब A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D होगी फर्स्ट इक्वेशन। A50 का मतलब क्या है A प्लस 49D इक्वल टू 106, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह नहीं है ये। आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, ए एंड डी। क्या फाइंड कर लोगे, ए एंड डी, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हो। ठीक है बात, एलिमिनेशन मेथड यूज करो और क्या निकाल लो, ए एंड डी। जैसे ही ए एंड डी पता लग गया, आपको निकालना क्या है A29। A29 का मतलब क्या होता है A प्लस 28D। यस, ठीक है बात, तो ए और डी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है, बोल रहा है कि कौन सी टर्म जो है एपी की 0 होगी, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। आपको थर्ड एंड नाइन्थ टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है और नाइन्थ टर्म पता है, 4 and -8। एक बार चेक कर लेते हैं, यस 4 and -8। ठीक है, आपने बताना है कि कौन सी एपी की जो टर्म है वो 0 आने वाली है, मतलब कि आपको एन निकालना है, फॉर विच ए एन जो है वो क्या हो 0। आपने nth टर्म मान ली कि कोई nth टर्म है जो क्या आने वाली है 0 आने वाली है, और आप क्या निकाल लोगे, एन निकाल लो। ठीक है, अब जो गिवन होता है उसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, एक्सपैंड करना है, एक्सप्लोर करना है कि इसमें क्या था, क्या फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं। अब A3 का मतलब क्या है A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन। A9 का मतलब A प्लस 8D इक्वल टू -8 सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, चलिए माइनस कर देते हैं, A कैंसिल हो गया, -6D इक्वल्स टू 12, D की वैल्यू आ गई -2।
क्या आ रही है -2। ए में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके ए निकाल लेते हैं। ए प्लस 2 ऑफ -2 इक्वल्स टू 4। ए इक्वल्स टू 4 + 4 8। ए क्या आ रहा है 8। आपने निकालना है एन। अब ए एन 0 मतलब कि ए प्लस एन है तो यहाँ पर क्या आएगा n - 1d इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू 8 है प्लस n - 1 इंटू -2 इक्वल टू 0। n - 1 इंटू -2 इक्वल टू -8। n - 1 इक्वल्स टू 4। n इक्वल्स टू 5। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस एपी की फिफ्थ टर्म जो है वो क्या होने वाली है 0 होने वाली है। ठीक है, चले आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। क्या बोल रहा है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से एक्सीड का मतलब क्या होता है? एक्सीड का मतलब है एक्स्ट्रा लगा लो, ज्यादा लगा लो, आगे लगा लो। ठीक है, मतलब कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस मतलब डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। यही बनेगी क्वेश्चन, देख लो ध्यान से। 17th टर्म 10th टर्म से 7 क्या है ज्यादा, आपको फाइंड क्या करना है? डी, कॉमन डिफरेंस डी। अब ए 17 का मतलब क्या होता है? ए प्लस 16d। ए 10 का मतलब ए प्लस 9d प्लस 7। ए से ए कैंसिल हो गया, 16d माइनस 9d इक्वल्स टू 7। 7d इक्वल्स टू 7, तो d की वैल्यू क्या आ रही है 1। इजी। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना, उसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, कैसे टर्म्स को रिप्रेजेंट करना है और क्या फॉर्मूलाज लगाने, ये जब तक नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है ना, मैथ्स रट्टा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ दिस एपी, आपको एपी गिवन है 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th। कौन सी टर्म जो है एपी की वो 54th टर्म से 132 मोर होने वाली है? ठीक है, क्या पूछा है आपको? एपी गिवन है 3, 15, 17, 27। इसको इरेज कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 11। आपको एपी क्या गिवन है? 3, 15, 27, 39 एंड सो। फर्स्ट टर्म है आपके पास 3, डिफरेंस निकाल लेते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट करके, मतलब 12। आपको बताना है कि कौन सी टर्म जो है 54th टर्म से 132 मोर होने वाली है। तो मान लिया कोई nth टर्म है जो 54th टर्म से 132 मोर होने वाली है, तो कैसे लिखेंगे? ए एन इक्वल्स टू ए 54 प्लस 132। यस, ठीक है। अब ए एन का मतलब क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड ए 54 इज ए प्लस 53d प्लस 132। ए से ए एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, एन माइनस 1 डी क्या है 12 इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132। ठीक है, 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 से 6, 2 5 से 10, 3 1 से 3, 5 1 से 636। उसमें 132 को ऐड कर देते हैं तो 8 6 7 768। n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 768। अब 12 से डिवाइड कर लेते हैं, 768 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 12 6 से 72, 12 4 से 48, 64। तो n आ गया 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। 65th टर्म जो है वो मोर होगी देन 54th टर्म से बाय 132। यस,
ठीक है। 65th टर्म जो है इस एपी की 54th टर्म से 132 एक्सीड करने वाली है, या फिर आप कह सकते हो कि मोर होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? क्या बोल रहा है? आपके पास कोई दो एपीज हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपकी मान लो कोई एपी नंबर 1 है जिसकी फर्स्ट टर्म A1, सेकंड A2, A3 है। ठीक है। कोई सेकंड आपने एपी ले ली, उसको मैं B1, B2, B3 से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। ठीक है। उन्होंने बोला है कि ये दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब कि यदि AP1 का कॉमन डिफरेंस D है तो इसका भी कॉमन डिफरेंस D ही है। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब दोनों एपीज की जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस, मतलब AP1 की यदि 100 टर्म बात करूं तो A100 माइनस B100। ठीक है। 100 टर्म, दोनों एपी की 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो है 100। ये आपको गिवन है, ये गिवन है। आपको फाइंड करना है 1000th टर्म्स का डिफरेंस, मतलब कि A1000 माइनस B1000 निकाल। ठीक है। अब जो निकालना है ना उसको ले लेते हैं, A1000 माइनस B1000। अब A1000 का मतलब क्या होगा? A प्लस 1000 में से 1 माइनस कर दो, 999। फर्स्ट टर्म A1 है तो A1 लिखो, डिफरेंस D है तो D। ठीक है। माइनस B1000 का मतलब B1 प्लस 999D। ठीक है। तो A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D, ये तो कैंसिल ही हो गया। आपके पास क्या आ गया? A1 माइनस B1। ठीक। अब फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है उसको ले लो। क्या गिवन है? A100 माइनस B100 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है। A100 का मतलब A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D इक्वल टू 100। तो A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इक्वल टू 100। माइनस 99D प्लस 99D कैंसिल। A1 माइनस B1 कितना आ रहा है? 100। तो A1 माइनस B1 था ना यहाँ पर भी, तो ये भी क्या है? 100 ही है। तो 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? 100। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट नंबर्स, कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे? अब 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं 100 से, कहाँ तक होते हैं? 999 तक। यस, यही होती है। अब सबसे पहला आप देख लो कि पहला कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो जाता है। 100 तो नहीं होता, 101 को चेक कर लो, वो भी नहीं होगा। 102 को देख लेते हैं, डिवाइड करके चेक कर लो, नहीं होगा। 103 भी नहीं होगा। 105 होगा, 105 हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है वो 1112 हो जाएगा, देन 119 एंड सो ऑन। अब लास्ट देखना है। आप 999 को वेरीफाई कर लो, क्या 999 7 से डिविजिबल है? 29, 7 4 जा 28, 19, 7 2 जा 45, नहीं। ठीक है। तो अब क्या करें? अब ये देखना जरा एक बार, ये चेक करना, 99995 चेक, 994 चेक करो। ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। ठीक है, हो गया। यस। तो लास्ट इज 994, 994। ठीक है बात। तो फर्स्ट टर्म हो गई 105, डिफरेंस है 7, एंड लास्ट टर्म इज 994। आपको निकालना है ये टोटल कितनी टर्म्स है? एन निकालना है आपको। क्या निकालना है? एन।
तो ए एन 994 है, तो ए एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 994। 105 प्लस 9 माइनस वन इंटू 7 equals to 994, n minus 1 into 7 equals to 994 minus 105, 14 minus 5 9, 8 8 889, 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 से 7, 18 आ गया, 7 2 जा 14, 7 9 जा 14 है, तो n इज इक्वल्स टू 129 प्लस 1 130। 130 टर्म्स हैं जो 7 से डिविजिबल हो पा रही है। 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं, 130 नंबर्स हैं जो किससे 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से 250 के बीच में आपने 4 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं। तो पहला 4 का मल्टीपल हो गया 12, देन 16, देन 20 एंड सो ऑन, और लास्ट कौन सा हो जाएगा। अब क्योंकि 10 से 250 के बीच में देखना, तो आप 250 नहीं ले सकते, आप 249 तक लोगे। आपकी 11 से 249 तक नंबर्स हैं। अब 248 हो जाएगा, 249 तो होगा नहीं, 248 हो जाएगा। अब ये कितने हैं आपको एन निकालना है। फर्स्ट टर्म हो गई 12, डिफरेंस है 4, और लास्ट टर्म हो गई 248। सिनेरियो सेम हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 13 का है वही सीन है, आपको एन निकालना है, निकाल लोगे, कोई दिक्कत। आपने नंबर्स बना लिए ना, अपनी एपी बना ली, जैसे ही एपी बन गई क्वेश्चन इजी हो गया सॉल्व करना। यस, ठीक है, चलें आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज आर इक्वल। दो एपीज हैं आपके पास, आपने बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है एन की जिसके लिए इन दोनों एपी की जो nth टर्म है वो इक्वल आने वाली है। nth टर्म क्या आने वाली है, इक्वल। चलिए देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आपके पास फर्स्ट एपी क्या है, 63, 65, 67 एंड सो ऑन। सेकेंड एपी नंबर 2 क्या है, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। आपने देखना है एन। अब देखो फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म देखे तो 63, डिफरेंस 65 माइनस 63 इज 2। सेकेंड एपी को मैं बी से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, तो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड डिफरेंस, यहाँ पर a1 ले लेते हैं, यहाँ b1 हो गया, ये आपका डिफरेंस हो गया d, और ये हो गया d डैश। d डैश है 10 माइनस 3 7। ठीक है, इसकी nth टर्म an मान ली, और इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी b। आपने n निकालना है जिसके लिए ये an किसके इक्वल हो जाए, bn के इक्वल हो जाए, है ना। तो an का मतलब a1 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डिफरेंस d, bn फर्स्ट टर्म b1 प्लस n माइनस वन इंटू डिफरेंस d डैश। 63 प्लस n माइनस वन इंटू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 63 माइनस 60 हो गया, 7n माइनस 2n माइनस 2 माइनस 7 प्लस 2, तो 7 माइनस 2 हो गया 5n माइनस 5, 65 इक्वल टू 5n, n इज 13। 13th टर्म जो है इस एपी की क्या आने वाली है, इक्वल आने वाली है। ठीक है, हो गया डन यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16th। ओके, थर्ड टर्म इज 16, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। a7 जो हो गया वो एक्सीड का मतलब पता है ना आगे, फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये होगी a प्लस 2d इक्वल टू 16।
A7 का मतलब क्या है, A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। ए से ए हो गया कैंसिल, 6 माइनस 4 2, 2D इक्वल्स टू 12, D आ गया 6। चलो जी इजी, बहुत सिंपल। D की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके A निकाल लेते हैं जी। तो A आ गया 16 माइनस 12 4। चल फर्स्ट टर्म पता लगी, डिफरेंस पता लग गया, क्या निकालनी है AP, पहली टर्म 4, डिफरेंस ऐड करते जाओ। 6 प्लस 4 10, फिर 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 28 एंड सो ऑन। ये बन गया आपकी AP। क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, बस ध्यान से सोचना है, ठीक है। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। AP की आपने 20th टर्म निकालनी है, पर कहाँ से, लास्ट से, पीछे से निकालनी है। ऐसा हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था, है ना। क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो लास्ट से पूछ रहे हैं, अब पीछे देखो 20th टर्म पीछे से पूछ रहे हैं, अब मुझे क्या पता वो आगे से कितने नंबर पर होने वाली है। या तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, फिर उसमें से एनालाइज कर लो, या फिर इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल वे ये है कि आप अपनी AP को रिवर्स करो। AP है क्या, 3 8 13 एंड सो ऑन 253। मैं करूंगी इसको रिवर्स। क्या कर देंगे, रिवर्स। जो लास्ट है वो बन जाएगी फर्स्ट, एंड जो फर्स्ट है वो बन जाएगी लास्ट। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गई 253, डिफरेंस निकाल लेते हैं 3 माइनस 8 माइनस 5। अब निकाल लो A20। A20 मतलब A प्लस 19D, 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, 253 माइनस 5 9 से 45, 95, 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 5, 158, 158। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24। AP की फोर्थ टर्म का सम एंड एट्थ टर्म का सम, सम मतलब एडिशन, क्या गिवन है 24, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म का सम वो है 44। आपको AP की तीन टर्म्स निकालनी है, पहली तीन टर्म्स, मतलब कि आपको निकालना है A2 A3। हाँ जी ठीक है। अब A4 क्या होता है, A प्लस 3D। A8 का मतलब A प्लस 7D, तो ये आ जाएगा 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। हाँ जी ठीक है, तो 2 को यदि मैं कॉमन ले लूँ तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, ये बन गई इक्वेशन। ऐसे ये A6 A प्लस 5D, A प्लस 9D इक्वल टू 44, 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, 2 को कॉमन ले लो तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 22। अब ये दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करके A को एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। तो 3D इक्वल्स टू माइनस 3D इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर आएगा 7, A प्लस 7D, 7 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, माइनस से माइनस कैंसिल, D आ गया 5। ठीक है, अब D 5 है तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम निकाल लेते हैं अपना A। तो A आ जाएगा 12 माइनस 25 माइनस 30। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई, माइनस 13। फर्स्ट टर्म क्या आ गई, माइनस 13। सेकेंड टर्म डिफरेंस ऐड कर दो, माइनस 8 आ गया। थर्ड टर्म में पिछली टर्म में फिर से डिफरेंस ऐड कर दो, क्या आ गया, माइनस। ठीक है, तो माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3। ओके डन, चले आगे।
क्वेश्चन नंबर 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? सुब्बा राव की जॉब लगी थी, उसने काम करना शुरू किया था 1995 में. स्टार्टिंग सैलरी थी उसकी 5,000 रुपये पर साल. ठीक है, पर ईयर पर एनम की इनकम दे रखी है 5,000 रुपीज. फिर उसको हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता गया. कितने का इंक्रीमेंट मिला? 200 रुपए का इंक्रीमेंट पर ईयर. ठीक है, आपने बताना है कि किस साल में उसकी इनकम 7,000 रुपये पहुंचेगी. अब 5,000 से शुरुआत हुई है, अगले साल हो गया 5,200 रुपये, उससे अगले साल हो जाएंगे 5,400 रुपये. ये सीन है 1995 का, ये है 1996 का, और ये है 1997 का. सो ऑन, लास्ट 7,000 बन गई. आपने बताना है कौन से साल में, क्वेश्चन मार्क. फर्स्ट टर्म हो गई 5,000, डिफरेंस चल रहा है 200 का. एन निकाल लेते हैं, जिसके लिए ए एन क्या हो जाएगी 7,000. ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 डी 7,000. 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल्स टू 7,000. ठीक है, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2,000. 200 से डिवाइड करा 10, मतलब ये 11 टर्म्स है. कितनी टर्म्स हैं? 11 टर्म्स है, मतलब कि आफ्टर 11 ईयर्स, 11 साल बाद होगी, है ना. 11 साल बाद मतलब कि 1995 में मैं 11 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 5 और 1 6, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 2006. 2006 में उसकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपये. कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, चले आगे. वेरीफाई भी कर सकते हो आप. A11 निकाल के देख लेना. ए प्लस 10D, ए प्लस 10D, और ए है आपका 5,000 रुपये प्लस 10 इंटू 200. 5 प्लस 2,000 कितना आ जाएगा? 7,000. 5,000 प्लस 2,000 कितना आ जाएगा? 7,000. लास्ट क्वेश्चन. रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक. पहले वीक में 5 रुपए बचा रही है, फिर इंक्रीज कर देती है अपनी वीकली सेविंग बाय ₹1.75, एंड इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75. फाइंड एन. बहुत इजी क्वेश्चन. फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 5, डिफरेंस हो गया 1.75 का, ए एन हो गया आपका 20.75. आपने एन तो निकालना है. क्या है क्वेश्चन? बहुत इजी, सिंपल. कैलकुलेट कर लेना खुद से ट्राई करो ये वाला. ठीक है, तो डन. हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. 20 के 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए. अब आपका काम है इन 20 क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करो. जहां कोई डिफिकल्टी या कोई डाउट आता है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.